जी कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ एक अच्छी पिक्चर देखने। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस फिल्म इज़ इट्स मेड बाय गुड पीपल। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अच्छी, एक क्लीन बढ़िया पिक्चर देखने को मिलेगी। साकिब सर, क्योंकि टाइटल नील बट्टे सन्नाटा है, कभी आपके एग्जाम में आपका नील बट्टे अरे हमेशा यार, मतलब व्हेन आई वाज इन 8th वी यूज्ड टू, मतलब एक थर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती थी। बड़ी बजट की फिल्म लॉन्च हुई है, काफ़ी बड़े स्टार बिग स्टार लॉन्च कर रहे हैं आजकल, बहुत बड़ी बड़ी फिल्म लॉन्च हो रही है। बट आप कहीं ना कभी भी कहीं देखिए, लेकिन अच्छी पिक्चर होती है उसको उसकी ऑडियंस मिल जाती है। चाहे आप मसान को देख लो लास्ट ईयर, दम लगा के आयशा को देख लो, पिक्चर अच्छी होगी, उसकी दुनिया अच्छी होगी, लोगों को पसंद आएगी, ज़रूर उसको ऑडियंस मिल जाती है। साकिब सर, अब जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उनके दिमाग खुल चुके हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तो कोई ऐसी स्क्रिप्ट जो आपके पास आई और आप वो करना चाह रहे हो, आप कर रहे हो, क्या है आपके पाइपलाइन? आपके आने वाले प्रोजेक्ट? So I have Dishum that comes out in July, and then I have Dobara that is a very special film to me because it's a film me and Huma are doing together. So that comes out in September. And besides that, there's one script that I'm really excited about. It's in a way tribute to Anand, the film. So which has just come to me and I'm reading it. So hopefully, if it works out, then I'll be doing that next. Thank you. My pleasure. Thank you guys. Ready? Are we rolling? This camera? This one? Okay. Hi, my name is Agib Salim, and I want to wish and congratulate all the participants of the show Metro. Go out there, show your skill, and you'll do well. Sorry, you'll do well. So yes, are you rolling? Yeah. Yeah, because small and independent films find it very hard to release. There's a very big commercial structure जिस तरह से films बनती हैं और release होती हैं. जब इस तरह की film जिसका content ही king है release होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है. And I always I'm looking forward. एक तो it's looking like a very interesting film, something very different, good performances. So yes, I'm very excited. इसका मैम क्योंकि आपकी एक्टिंग का बोलबाला रहा है और आपको रहा है, हमेशा सराहा जाता है, अभी नहीं है, बिल्कुल अभी भी है। फिर कोई सडनली डर लग गया. माय क्वेश्चन इज कि आप फिल्म में क्या कहानी देखती हैं, एक्टिंग देखती हैं, क्या देखती हैं आप, और लास्ट में क्या कंक्लूजन निकलता है आपकी तरफ से कि कहानी बहुत अच्छी है, आप सीधे सीधे क्रिटिसाइज कर देती हैं या फिर आप सिर्फ तारीफ करके निकल जाती है जो फिल्म के मेंबर्स होते हैं? आई थिंक मन ही मन में सबको पता होता है कि हमारी फ़िल्म कैसी बनी है. फ़िल्म बनाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल बात है. ये एक्टर्स सिर्फ एक हिस्सा जानते हैं क्योंकि केक पूरा बना होता है, हम लोग सिर्फ आइसिंग की तरह होते हैं केक के ऊपर.
बाकी का जो दारोमदार होता है हमारे आने के पहले हो चुका होता है, उसके बावजूद भी हमें बहुत मुश्किल लगता है फिल्म बनाना, क्योंकि इतनी बारीकी से एक पेड़ पत्ता फ्रेम में एक चिड़िया भी जा रही है तो वो भी प्लानिंग से जा रही है, सो इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक फ़िल्म को क्रिटिसाइज़ करना। हाँ, क्रिएटिवली मैं बोल सकती हूँ कि मुझे उतनी पसंद नहीं आई क्योंकि मेरे टाइप की फ़िल्म नहीं है, पर जिसने बनाई है शायद उसकी टाइप की फ़िल्म होगी तभी तो उन्होंने बनाई है। सो आई फील दैट आई गिव अ फेयरली ऑनेस्ट ओपिनियन, बट आई डोंट से कि ये बहुत ही गंदी फिल्म थी, अनलेस बिल्कुल टोटली वाहियात हो फिर तो बोल देती हूँ या फिर नहीं जाती देखने। पर अगर मुझे अच्छी लगती है तो मैं खुले खुले बोलती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है फिल्म बनाना। ओके मैम, आपके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? मैम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉरी। अमूमन कैसी फिल्में देखना पसंद करते हैं? बहुत डार्क सीरियस फिल्में, रोमांटिक कॉमेडी और कुछ और जॉनर का फिल्में पसंद अच्छी होनी चाहिए फिल्म, जब आप हॉल से बाहर निकलें तो आपके होठों पे एक मुस्कान होनी चाहिए, आपके दिल में एक काइंड ऑफ उड़ती हुई फीलिंग होनी चाहिए कि बहुत मज़ा आया। इट शुड बी आइदर सीरियस और कॉमिक और क्राइम या जो भी हो, बट इट शुड होल्ड यू, इट शुड इंगेज यू। कहानी बहुत अच्छी होनी चाहिए, परफॉर्मेंसेज अच्छी होनी चाहिए, द वे इट्स शॉट वो सीमलेस होना चाहिए, जर्की नहीं होनी चाहिए, ये सब बातें हैं, सिंपल। मैम ये इसका ये प्रोजेक्ट यानी फिल्म प्रोजेक्ट एजुकेशन मेन टॉपिक पे बेस्ड है, सो लाइक आई जस्ट वांट टू आस्क यू व्हाट डू यू थिंक एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट लाइक फॉर एक्ट्रेसेस इन जनरल आल्सो, बिकॉज आई थिंक देयर आर सम एक्ट्रेसेस इन द इंडस्ट्री हु हैव नॉट कंप्लीटली ग्रेजुएटेड और दे हैव लेफ्ट स्टडीज मिडवे, सो हाउ डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एन एक्ट्रेस आल्सो टू बी completely educated? I think it's important to be aware. I don't necessarily believe that a degree is the most important thing, because if you're a graduate, you could have spent 3 years just getting, पैसे दे के अटेंडेंस करवा के आपने खाना पूर्ति कर लिया. I don't think I'm a big fan of that. I think it's important to know कि दुनिया में क्या चल रहा है, आपकी कंट्री में क्या चल रहा है, एक overall sense of wanting to learn and educate yourself. I think to be literate is not important, but to be aware and educated and to educate yourself continuously is very important. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत चूँकि मैं एमपी से हूँ तो वहाँ ऐसी हिंदी की टर्मिनोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा हैं, तो पहले समझ में आ गया कि क्या है इसका मतलब, और सब ने रिलेट किया क्या हो सकता है मतलब, लेकिन जब फिल्म की कहानी सुनी और चूँकि काफ़ी पहले से जानता हूँ मैं इस फिल्म के बारे में, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है और काफ़ी प्रेरणादायक है लोगों के लिए, और सीखता हर एक कोई है ज़िंदगी में, कोई उम्र नहीं सीखने की, वही मैसेज इसमें भी। क्योंकि ये कहानी एक माँ और बेटी की, और बात ये नहीं कुछ फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, आपने देखी है बिल्कुल। कितने रिलेट करते हैं आप अपनी मदर से, आप खुद को क्या रिलेशनशिप रहा है, कुछ चीज़ें याद आती हैं? चूँकि मैं जब बहुत छोटा था, मतलब मैं आई थिंक 11th स्टैंडर्ड में था, तब मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तब से माँ के साथ ही, तो एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मेरी माँ बहुत चीज़ें शेयर करते हैं साथ में, तो जो इस फिल्म में भी है कि एक माँ है और उसकी बेटी है, और उनके बीच जो रिलेशनशिप, कहीं आपका प्यार भी है, हेट्रेड भी है, लड़ाई झगड़े भी हैं, तो काफ़ी रिलेट करता हूँ चीज़ों से। मैंने भी बहुत किया है, झगड़ा किया है, काफ़ी कुछ कहा है, मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो काफ़ी नज़दीक है फिल्म, तो आई थिंक अब देखेंगे कैसी बनी है, ऑब्वियसली अच्छी ही बनी है फिल्म। आपके व्यूअर्स, आपके जो फैंस हैं वो ये सुनना चाह रहे हैं कि आप आगे क्या क्या करें, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं? फ़िलहाल तो भी एक सरदार गब्बर सिंह और रॉकी हैंडसम रिलीज़ हुई हैं, आगे कुछ और रिलीज़ेज़ हैं, जैसे इरादा है, राक्षस है, तो बहुत सारा ऐसा काम करके मैं फ्री हुआ हूँ, तो अभी तो मैं छुट्टियाँ मना रहा हूँ, बट हाँ ये 2 रिलीज़ेज़ हैं अगले 2-3 महीनों में, तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। कुछ फेस्टिवल फिल्म्स हैं तो उनके लिए शायद ट्रैवल करना पड़े, बाकी एक अच्छी सी बड़ी खबर बहुत जल्दी दूँगा। थैंक यू। We were waiting
वेटिंग फॉर स्टैंडीज, थोड़ा सा मेरा ख्याल रखो, प्रोड्यूसर हूँ मैं, हाँ प्लीज़ मैं अपनी स्टैंडीज का वेट कर रही हूँ। सॉरी मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जी जी, सैंडमैन पिक्चर्स। जी देखिए, हमने जब शुरुआत की थी और प्राइम रीज़न ये था कि स्क्रिप्ट बहुत बहुत अच्छी थी। ये एक ऐसी फ़िल्म है, मैं एज़ एन एक्टर कहना चाहूँगी कि जैसी फ़िल्म मैं एज़ एन एक्टर करना चाहूँगी, मुझे एक बहुत ही अच्छा मौका मिला कि मैं वैसी ही फ़िल्म को प्रोड्यूस कर सकूं, जो कि बहुत मुश्किल है होना। इट्स वन ऑफ द थिंग्स विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू, यू नो व्हाट यू बिलीव इन एज एन एक्टर। आप शायद वैसी पिक्चरों को प्रोड्यूस करने का या सपोर्ट करने का मौका ज़रूरी नहीं है मिले, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि फ़िल्म लोगों को बहुत पसंद आ रही है। अश्विनी टू बिगिन विद, स्वरा, रिया एंड द एंटायर टीम बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। इट्स अ हार्ट वार्मिंग फिल्म, छोटी फिल्म है, इट्स अ स्वीट लिटिल फिल्म, और मुझे बहुत गर्व की बात है मेरे लिए कि मैं एक ऐसी फिल्म के साथ अपने आप को एसोसिएट कर पाई। Why would you decide to yourself star in this film, because you are associated with the film? But Because Swara is the perfect choice for the role, that's why. This is your first film as a producer. So As a co-producer, yes, I've co-produced it. what made you to choose this? Just the script, just the content, and लाइफ में कभी भी ऐसा सोचा कि अगर कोई फिल्म प्रोड्यूस करने को मिले तो ऐसी फिल्म ही प्रोड्यूस करने को मिले, बिकॉज कंटेंट इट्स अ स्टोरी ड्रिवन, इट्स अ परफॉर्मेंस ड्रिवन फिल्म, एंड आई थिंक हमारे लिए इट्स अ फिल्म विद अ ग्रेट मैसेज। इट्स नॉट वेरी प्रीची, लेकिन एक वो फिल्म है तो जो दिल को छू जाए। और जब कहानी मैंने पढ़ी एंड जब इसके साथ अपने आप को एसोसिएट करने का डिसाइड किया, तो ये एक बहुत ही अपने आप ही ऐसा कुछ हो गया। ऐसा प्लानिंग नहीं थी कि मैं प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहती हूँ, बट इट्स अ ग्रेट स्टार्ट एज अ फर्स्ट फिल्म। आई थिंक ये वो फिल्म है जो हर माँ, हर सपने, हर अचीवमेंट, हर वो छोटी एक दिल की आपकी जो चाह है या किसी भी सपने को आप पूरा करना चाहें, उस हर एक चीज़ के बारे में है ये फिल्म। और मैं लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। क्या आपको बॉलीवुड फ्रेंड्स से कोई कमेंट मिला है जो आपको अच्छा था? सबने ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है एक्चुअली फ़िल्म को, जो कि बहुत बड़ी बात है। ऐसी फ़िल्म के लिए बॉलीवुड का एक होकर आना और फिल्म को सपोर्ट करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये सारा सपोर्ट एक्चुअली पूरी फ्रेटर्निटी ने दिया है, तो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू एवरीबडी। मैम, न्यूज़ है कि फिल्म यूपी में टैक्सी हो रही है। जी हाँ, थैंक यू सो मच टू दिल से थैंक्स करना चाहूँगी अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने इतनी इंकरेजमेंट और इतना सपोर्ट दिया फिल्म को। एंड रियली हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, वेरी नर्वस। एज एन एक्टर नंबर्स के बारे में सोचा नहीं है कभी पहली बार सोचेंगे, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि फ़िल्म अच्छी बनी है, लोगों को पसंद आ रही है, बस। और आप लोग भी सब सपोर्ट कीजिए। सुबिन, आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जानना मैं अभी फ़िलहाल 24 में दिखने वाली हूँ आपको, ऑपोजिट अनिल सर, जो कि एक मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली 24 के लिए। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी किया नहीं है, ना ऐसा किरदार निभाया है। सीज़न 2 है और सीज़न 1 से, मेरे हिसाब से, मैंने सीज़न 1 पूरा फॉलो किया है, मेरे हिसाब से सीज़न 1 से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एंड बिगर एंड बेटर है। थैंक यू। हाय जी। यार, मेरा बिल्कुल जैसे ये फिल्म के अंदर मैथ के अंदर डब्बा गोल होता है, मेरा भी वैसा ही था। मतलब मेरे हर एक सब्जेक्ट में 80-90 आते थे, मैथ्स में रेड लाइन आ जाती थी। मैं फिल्म देख चुका हूँ वैसे, बाय द वे मैं दूसरी बार देखने आया हूँ। मैं फिल्म 3 महीने पहले देखी थी एंड आई लव द फिल्म। और मेरी फिल्म अश्विनी के साथ ही अगली फिल्म जो मन मर्जी है, आई एम वर्किंग विद अश्विनी तिवारी वेस्ट। कभी कोई लड़की के साथ नील बट्टे खाना था? यार, हमेशा होता था, क्योंकि मैं ऑल बॉयज़ स्कूल में था, ऑल बॉयज़ कॉलेज में था, तो मतलब मेरी लड़कियों से ही मेरे को डर लगता था, लड़कों से कभी डर नहीं लगा मुझे कोई भी सामने आ जाए, लेकिन लड़की को देख के थोड़ा हो जाता था। क्योंकि ये फिल्म एक रिलेशन पे है, मदर के और डॉटर के।
या रिलेशन कैसा है आपकी मम्मी के साथ? यार मेरी मम्मी के साथ रिलेशन काफ़ी स्वीट है। मेरे को पापा से डर लगता था। मॉम समझती थी कि हाँ मेरे को मैथ्स में नंबर मेरे नहीं आते। एंड व्हेन आई सॉ दिस फिल्म आई कम्प्लीटली रिलेटेड टू द स्टोरी बिकॉज आई वाज रियली बैड इन मैथमेटिक्स। आई थिंक जब लास्ट में जब वो माँ समझा रही होती है कि बिकॉज द मदर इज़ मोर एम्बिशियस फॉर द डॉटर। आप देखते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे लिए शायद ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं और हम शायद कम एम्बिशियस होते हैं, और वही इस फिल्म के अंदर दिखाया गया। सो हाउ वो अपना एम्बिशन अपनी डॉटर की तरफ ले जाती है। इट्स रियली इंस्पायरिंग। Ashwin, I have to ask you one thing. How do you think how important is education for actors? Because there are some actors and actresses in the industry who are not maybe that educated, who didn't graduate, who left studies midway. So do you think it reflects in the way I think they? it more than education is the exposure that you have, and if you are a learner by instinct, it really doesn't matter क्योंकि formal education इतनी important नहीं है जितना आपकी ज़िंदगी की education है वो ज़्यादा important है। Like in industry में actors जैसे अर्जुन है, आलिया है. So Of do you course, think, but I think it they're reflects in the no, way they not at talk? all. I think they're very intelligent people. It comes across with the choices of their films also. Though I'm a postgraduate, but it really doesn't matter. For an artist, it's not really important to have a formal education. You should be a student of life more than anything else. Yeah. योर प्रोजेक्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरी प्यारी बिंदु शुरू होने वाली है मई में, और मन मर्जियाँ अश्विनी के साथ शुरू होने वाली है अगस्त में। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर बोथ द प्रोजेक्ट्स। फिल्म में कुछ आपके गाने कुछ लिरिक्स यार दोनों फिल्म में मैं गाना चाहता हूँ, अब देखते हैं बाकी डायरेक्टर क्या कहते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर क्या कहते हैं। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।